हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं। आज में हमारा जो होने वाला है बेसिक ऑफ मैथ में जो हमारा 10 नंबर टॉपिक चल रहा था, फ्रैक्शन यानी भिन्न, उसका हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम आज में करेंगे पार्ट नंबर 2। तो आज में हम आपको सिखाने वाले हैं फ्रैक्शंस की 4 ऐसी सॉल्यूशंस जो कि हर एक बच्चे को, बेसिक तो छोड़ो, एडवांस में भी, मतलब 10th क्लास के बच्चे जो अभी सिखाने वाला हो ना, वो गलती कर देते हैं। तो आप वो गलती फ्यूचर में ना करें, आप एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सकें और आप बेसिक का अपनी जिंदगी में यूज कर सकें। इसके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं 4 चीजें, जिसमें नंबर 1 तो होगा, वो होगा हमारा एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। और नंबर 4 डिवाइडेशन। ये 4 टॉपिक मैं एक साथ कवर करने वाले हैं, हम सभी एक साथ कवर करने वाले हैं। चलिए, एडिशन मींस, सिंपल सी आप बात समझ पा रहे होंगे, एडिशन मींस ऐड करना, सब्सट्रैक्ट मींस माइनस करना, मल्टीप्लाई मींस मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेशन मींस डिवाइड करना। चलिए चलो शुरू करते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल कोई भी, जैसे कि बोला गया 1/2 फ्रैक्शन को प्लस करो 2/3 से। पहले तो ए ना लिख के एक छोटा सा लिखते हैं, इसमें 2/3 को प्लस करना है 2/3 से। ओके, एक फ्रैक्शन लिखी हमने। सेम तरीके से 2/3 को माइनस करना है 2/3 से, सेम 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, एंड 2/3 को डिवाइड करना है 2/3 से। आई नो आप सभी ये लोग जानते होंगे ये फ्रैक्शन है। मैंने ये सेम इसलिए किए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ताकि आपका दिमाग जो है कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आप इधर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था एडिशन। हम एडिशन पढ़ाने वाले थे। एडिशन में प्रॉपर तरीके से एक फ्रैक्शन कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ऐड का देखते हैं। ऐड में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक सवाल है, क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो सॉल्यूशन करें। कभी भी हो फ्रैक्शन को ना, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व मत किया करो, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लिया करो। जैसे कि 2/3, तो हमने एज इट इज 2/3 प्लस 2/3, डायरेक्ट ही मत किया करो, थोड़ा सा इनसफिशियंट लगने लगता है। चलो अब इसे सॉल्व करें। सॉल्व में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखनी है, टेक इन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। लिख दिया, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3,3। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 3,3 का एलसीएम आना चाहिए हमारा 3, क्योंकि इसका ही बना गया, इसका भी। चूंकि हम आपको पहले एलसीएम सिखा चुके, तब आपको बोला था कि बिना एलसीएम के आप सॉल्यूशन नहीं कर पाए। चलिए, इसमें क्या है, सॉरी, एलसीएम कितना आया 3। ओके, अब यहां समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिलहाल कई टीचर्स इसको कई तरीके से सिखाते हैं, लेकिन हम थोड़ा आपको एडवांस तरीके से सिखाने वाले हैं। आपने जिन डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ओके, अब इसका डिवाइड दो आप इसमें, क्या देना है, डिवाइड। 3 का डिवाइड दो आप 3 में, यदि आप 3 का डिवाइड 3 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, समथिंग 1 टाइम। कैसे आनो, 3 का डिवाइड 3 में गया 1 टाइम। अब जो आपका आया उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, प्लस नहीं करें। सेम तरीके से इसका भी आप डिवाइड दो, क्या करो, 1 आएगा, 1 का 2 पर मल्टीप्लाई, 2 1 जा। तो आपका जो आंसर आने वाला है 2/2, थोड़ा मिटा दें क्योंकि ये हमने आपको एक बताने के लिए लगा। चलो लिखे रहने दो, 2/2
4/3। आपको फिलहाल ऐसे सिंबल नहीं लगाना है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा डिनोमिनेटर था हमने उसका क्या किया, डिवाइड। मतलब पहले तो हमने एलसीएम लिया, क्या किया, पहले हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, उसका डिवाइड दिया। यानी ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हीं का एलसीएम लेना है और इन्हीं का डिवाइड देना, और जितना आएगा उसके ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, 2 1 जा 2। इस प्रकार से आपका जो आंसर हमें रिसीव हुआ 2 और 2 4। कुछ टीचर्स इसको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई डिनोमिनेटर सेम है, सीधा डिनोमिनेटर एक बार लिखो और सीधा प्लस कर, कोई दिक्कत, हाँ भाई हो सकता है, लेकिन हर सवाल में आप सेम कंडीशन अप्लाई कर सकें ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग से। चलो भाई, अब सवाल नंबर दूसरा। तो आपने 2 नंबर के सवाल सीखे, ओके। चलो अब चलते हैं माइनस। करना कुछ नहीं है, एज इट इज ही लिखना है, बस थोड़ा सा इधर को मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, इसे इधर कर देना। चलो, डिनोमिनेटर 3 का डिनोमिनेटर आया था 3, ये इसका है। अब करते हैं हम माइनस। कुछ नहीं करना, जो लाइन आपने इधर लिखी ना एज इट इज इसमें लिखनी है। चलो, टेकन टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ओके भाई, सॉर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर आपको पता है, एलसीएम लो, एलसीएम आने वाला है 3, क्योंकि पहले आप सीख चुके हो। सेम चीज, 3 का डिवाइड दो 3 में, 3 का डिवाइड 3 में जाएगा 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई उसके ही ऊपर, 2 1 जा, अब इसका डिवाइड दो, 3 1 जा 3, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस। आंसर कितना आया, 0/3, यानी कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है 0 ही है। क्या है, 0। ओके, आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हो। ये 2 सवाल आपने इजी इजी वाले में आपको समझा रहा हूं। चलो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सॉल्यूशन, सीधा सॉल्व लिखो। 2 2 जा 4, 3 3 जा, सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। चलो, डिवाइडेशन। डिवाइडेशन भी कुछ नहीं है, बस यहां आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है, पहले वाले नंबर को एज इट इज लिखना है, ठीक है, और दूसरे वाले नंबर को क्या करना है वो मैं बताऊं। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। 2/3 मतलब ए वाला नंबर, तुम्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, 1/2 है तो उसका उल्टा 2/1, 3/4 है तो उसका उल्टा 4/3, 2/3 है तो उसका उल्टा, यानी 2/3। और सीधा जब रेसिप्रोकल करोगे तो ध्यान रखना डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। और रेसिप्रोकल किया आपने तो सॉल्यूशन आपका कितना आया, 3 2 जा 3 2 जा 6 का 6 से डिवाइड दिया, आंसर आ गया 1। ओके, इस प्रकार से हमारी चारों फ्रैक्शंस बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हुई। अभी ए फ्रैक्शन जो हमने सॉल्व की, ए फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन थी जिनमें हमारा न्यूमरेटर या सॉरी डिनोमिनेटर सेम था, मतलब एक इजी फ्रैक्शन थी। इस तरीके से आपको बन जाए। चलो, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एक दूसरा फ्रैक्शन जो कि मैं कराने वाला हूं, चलो चलो भाई इसको इरेज कर दें। ओके, चलो, थोड़ा डिवाइडेशन इसलिए बताया क्योंकि भाई तुम्हें क्लियर हो सके कि किस में क्या होता है। ओके, अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम था, इस वजह से थोड़ा सा आपको इजी लग रहे थे। अब थोड़ा सा हम बदल दें, ऐसा बदल दो, चलो बदले दे। एक सवाल लिखा हमने 4/3 प्लस 6/5। न्यूमरेटर सेम है, नहीं है, न्यूमरेटर तो सही अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। कुछ नहीं करना है, क्या सिखाया था सबसे पहले, टेक इनटू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये लिखना मैंडेटरी भी नहीं है कि नहीं हर सवाल में लिखना जरूरी है, बस मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए
भाई एलसीएम इसका लेना है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन एलसीएम तो आपको लेना पड़ेगा। तो भाई 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये बता सकता है? 3 और 5 का जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 3 इंटू 5 यानी 15। कितना? 15। यस या नो? कितना आने वाला है? 15। पूरा काम सेम टू सेम। अब इनका ही एलसीएम लिया, अब इनका ही डिवाइड दो, इसका डिवाइड दिया, 3 5 जा 15, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 5 4 जा 20, इसका डिवाइड इसमें दिया, 5 3 जा 15, 3 6 जा, यानी इसका जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन आया हमारा 38/50। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ओके चलो एक, चलो भाई इसी को हम माइनस में भी कर लें, करें, सेम करना है, कोई अलग नहीं करना है। सबसे पहले इसका हम लाइन नहीं लिखते हैं, आप लिख लेना। एलसीएम लिया, इसका डिवाइड दिया, जो आया उसका मल्टीप्लाई किया, माइनस लिखा, इसका डिवाइड दिया, जो आया उसका मल्टीप्लाई लिखा। इसका डिवाइड दिया था 5 आया था, 5 4 जा, इसका डिवाइड दिया था 3 आया था, 3 6 जा 80, माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, भाई बताओ 20 में से 18 जाएगा तो 2/15। मल्टीप्लाई में तो कुछ करना ही नहीं है, कर दो, 4 6 4 जा, 5 3 जा, और डिवाइड, डिवाइड में भी कुछ नहीं करना है, बस इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, सेकेंड नंबर का, पहला नंबर तो एज इट इज है, सेकेंड नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो भाई इसको एज इट इज लिख दो, इसको पलट दें, आंसर आ गया हमारा 5 4 जा 6 3 जा। एनी डाउट? नो, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि सबसे इजी फ्रैक्शन, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर पूरा वीडियो सिखा देगा। फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको सब चीजें ये वीडियो 5 मिनट में सिखा देगा। हाँ भाई थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, सर इतनी जल्दी कैसे? भाई इसमें जल्दी है और उसमें कुछ है ही नहीं, बस प्रॉब्लम क्या है, हम इसको याद नहीं कर पाते, हमें ये याद होने यार, बोलते ना जैसे खाना खाते हैं घोर के पी जाओ, वैसे ही आपको एक घोर के पीना पड़ेगा। आई थिंक हर सवाल में आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे भी सवाल हो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन बता दिया, यही हमारा आज का पार्ट नंबर 2 था। इसके साथ थोड़े से 1 2 सवाल और हम करे दे रहे सॉल्व, क्योंकि बहुत इजी सवाल है, जैसे कि भाई 8/9 प्लस 6/6, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, यहां तक कि एक नंबर और ऐड कर दो, उसमें 2 का एलसीएम लिया था, इसमें 3 का ले लो, 6 9 6 और 2, कंप्लीट। एलसीएम कितना आया? 18। टेकन टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिखने का एक थोड़ा सा रीजन होता है भाई, आपको क्लियर समझ में आया। एलसीएम कितना आया भाई, इसका डिवाइड दो 2 बार, 8 2 जा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखे रहते बाद में मिटा देंगे। इसका डिवाइड दोगे 3 बार, इसका डिवाइड दोगे 9 बार, 9 4 जा, बाद में आप चाहो तो इसे मिटा दो, इससे इजी, सबको सॉल्यूशन कर दो इसी। 6 6 12 70/18। तो कोई डाउट, कोई भी डाउट होता है आपको हमारे फ्रैक्शन में तो कमेंट कर सकते हैं हमारे सेक्शन में। ओके चलो एक और थोड़ा सा और बड़ा, सर छोटा है, चलो और बड़ा।
जब देखें जो मेथड सिखाई उसी को बस छोड़ लो, दिमाग में रट लो। सर सब छोटा है, अरे भाई ले ले, इतना बड़ा तो सीखेगा, चल करो। सब सेम करना, टेक इन टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सबका एलसीएम ले लो, ले भाई चलो लो। एलसीएम किसका? 5 4 3 2 2 और 10, ले भाई 5 ज्वाइन करते ही 2 कट गया, 3 ज्वाइन करते ही 1 ज्वाइन करते ही 5, 5 ज्वाइन करते ही नहीं कटता, ये कट गया, ये नहीं कटा, ये था 0, ये ज्वाइन करते ही, ये अपना ज्वाइन कर, ये अपना 5 ज्वाइन करते ही 1 इसका 1 इसका 1 इसका 5 ज्वाइन करते ही, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी ले लेना भाई। जो हमारा आया वो कितना आया, सॉरी 5 15 15 2 जा 30 32 जा 60, सो डाउट 60 वाला, ओके लो, कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके 5 का डिवाइड जाएगा भाई, इधर टेबल नहीं पढ़ना है सर, 5 के टेबल में 10 बार 50 होता है, 60 में तो जा ही नहीं रहा, मैंने टेबल पढ़ने के लिए नहीं बोला, 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर टेबल पढ़ दो, नहीं आपको डिवाइड देना है, 12 15 देते चलो, 4 का 15 बार, इसका 20, इसका 30, इसका 6, 12 4 जा 48, 15 6 जा 25 जा 32 जा 6 2 जा, कम कर दो ना भाई, 48 90 100 60 12 10 14 20 21 3 1 0। तो कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें। ध्यान दीजिए मौसम बिगड़ने वाला है। चलो भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। माइनस सर थोड़ा माइनस हो सिखा था, अच्छा कमेंट कर रहे हो, चलो माइनस और देखते कमेंट। ये आजकल ये लाइक आइक के चक्कर में ही पूरी दुनिया बर्बाद है। आजकल तो वो खाना थोड़ी ना खाते हैं, आजकल लाइक कमेंट खाते हैं। चलो आइए आज आपको और थोड़ा सा दिखाते हैं माइनस। लो भाई थोड़ा सा बदल दो, नहीं तो बोलेंगे सर रटे रटाए सवाल करा दिए। पहले 3 का करा, 2 का तो करा दिया, 3 का करा। चलो ले एलसीएम, लिख लेना भाई, इतने तो समझदार हो, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 496। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम आया 3 3 9 9 2 जा 18 2 जा 36। चलो भाई 36। चलो 4 का डिवाइड दो 4 9 का डिवाइड दो 4 6 का डिवाइड दो 6 जा 9 6 जा 54, 4 8 जा 32, 4 6 जा 48। अब डाउट हो गया सर जी, अब एक नंबर में से कैसे 2 नंबर को घटाएं? तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो, ब्रेन यूज करो। आपको जब नंबर सिखाए थे तब मैंने बताया था प्लस और माइनस। यहां आपको सेम कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब 2 या 2 से अधिक सेम नंबर के या सेम सिंबल के नंबर आपको मिले, कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके उनको प्लस कर देना है। जैसे कि भाई इसके आगे कुछ नहीं, तो ये प्लस का माना जाता है, ये माना जाता है माइनस का, ये माना जाता है माइनस का। चलो माइनस का 32 था और माइनस का 48 था। अब दोनों चूंकि माइनस माइनस है तो सेम सिंबल प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया माइनस का 80। चलो इसको एज इट इज लिखे रहो।
अब कंफ्यूजन, सर इसे माइनस कैसे करें? माइनस तो हमेशा बड़े में से, वो बड़े में से छोटा किया जाता है, तो वही करना है, बड़ी संख्या से ही करना है, 80 में से ही घटाना है। कितना? 80 में से माइनस कितना करना है भाई? 54। लो कर दो। सर हमने सिंबल बदल दिया, इसका प्लस है इसका माइनस करना है। घबराओ तो मत भैया, कुछ नहीं करना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, और जो हमारा आंसर बचेगा, जो हमारा आंसर आएगा, उसमें जाके माइनस लगा देना। क्लियर? तो आप कर पा रहे हैं क्लियर हमारा? कोई दिक्कत? एक और सवाल करा दे रहे फोर, उसका भाई माई का एक चल रहा है कंटिन्यूस? हाँ चल रहा है, चलो ऐसा तो नहीं हम चिल्ला रहे पे सर जी का चेहरा ही आए पटर 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 पटर, बाकी कुछ ना आए। एक सवाल और करवा दें हम फोर्थ उसका, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4/5, 6/6, 3/2, 8/10। चलो भाई करना कुछ नहीं है, सेम एलजीएम लेना, लिख लेना वो भाई, हम इतना कहाँ लिखते हैं, हमारा मार्केट भी तो खत्म हो रहा है, कंजूसी चल रही है भैया। तुम लोगों की अभी लाइक कमेंट कम है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, 1000 तो पे तो मोनेटाइज ही होना है, अभी कुछ नहीं हुआ है। चलो चलते, अब इसलिए कंजूसी चल रही है, ये मत बोलना सर जी कंजूस है, अरे पढ़ा रहे पढ़ लो। गधे भाई, किसी को बुरा तो नहीं लग गया गधे बोल दिया तो? इधर देखो, गधे तो गधे ही होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रहे भैया हम। 15 2 जा 30, थोड़ा नंबर गलत हो जाते हैं। 30 एलसीएम आ गया, ओके। 5 का डिवाइड दे दो, माइनस था प्लस नहीं था। 5 का डिवाइड दे दो, 6 का डिवाइड दे दो, 2 का डिवाइड दे दो, 10 का डिवाइड दे दो। 6 4 जा, 5 6 जा, 15 3 जा, 8 3 जा, कुछ नहीं करना है, ये प्लस का है, माइनस का है, माइनस का है, माइनस का, 3 नंबर माइनस के, टोटल कितना हो गया? 99। 24, इन सबको जोड़ के कितना हो गया भाई? 99 कर दो, 99 में से कितना बचा? बस एक चीज, माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जिस सिंबल की है, आंसर भी उसी सिंबल में आएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई थोड़ा मल्टीप्लाई और बता दें एक्स्ट्रा, इसके बाद हमारा होने वाला है खत्म ये वीडियो। चलो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो कितने भी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो 6 6 जा, 2 4 जा, 5 6, कहीं से भी कर दो, इसका इससे इसका इससे इसका, सबका मल्टीप्लाई सेम ही होता है। 6 5 6 जा, हाँ 3 6 जा 18, 9 10, लो 48। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, आंसर मिल जाएगा। तो 4 का हो या 5 का हो या 6 का हो या 10 का, डरने की बात बिल्कुल नहीं। ओके चलो, चलो इसके बाद एक और कर दो भाई डिवाइड। डिवाइड में भी इतना कोई हार्ड नहीं है, 4/6, बस इसमें एक चीज लिखना, रेसिप्रोकल, लिखना हो लिखना, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर देना, लिख दो तो और अच्छा। रेसिप्रोकल ऑफ किस किस का? 6/3, एक साथ ही कर दो, 3/2 और 6/3। तो 4/6 केवल यही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पलट के हो जाएगा, ये भी पलट के हो जाएगा, ये भी पलट के हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन करना चाहो, वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस थोड़ा सा चल रहे हैं, बता देंगे टॉपिक और नॉर्मल सी चीज हम बता देंगे। 12 6 कर दो,
68। लो भाई, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ओके, क्लियर। तो चलो, ये तो बच्चों वाले खेल है, लेकिन बच्चों वाले ही बच्चे गधे, जो बूढ़े बूढ़े है ना क्लास 10th और 11th 12th के, वो भी गलत करते हैं इन चीजों को। तो कृपया करके अच्छे से सीख ले। अब हम थोड़ा आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर दें, वो एक सिंगल टॉपिक ही रह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको और डिस्कस कर दें, इसके बाद अपनी जो क्लास है वो क्लोज करें। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। सपोज दैट हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे कि 8/8 प्लस 4/16, हमने एक सवाल लिखा, इसको सॉल्व करो। आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया और इसको आप सॉल्व करने लगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन किया 20/16, लेकिन अब जो बुक्स में था, बुक्स में आंसर था 10/8, या सपोज दैट आंसर था 5/4। अब आप कंफ्यूज, सर ने पढ़ाया, गलती कुछ हुई नहीं है, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, अरे गलत कहाँ हो गया। तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा क्लियर। फ्रैक्शन जो है ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म होते हैं फ्रैक्शन के। आपको फ्रैक्शन के शॉर्टेस्ट फॉर्म सीखना, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म आपका जो है। आप इस फ्रैक्शन को इससे बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? 2/2 का सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप भी इतना जानते हैं, किसी भी नंबर में यदि हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर का डिवाइड करें, तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर 40/32 आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर गलत है? नहीं, ये भी इसका आंसर सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि ये आंसर है, चलो भाई वो भी बना के बता दे रहे। कैसे बनाएंगे हम इसका आंसर? क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 2 से काटा 10 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 2 से काटा 5 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया। ये इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है 108/50 और कहीं पे इसका आंसर यदि लिखा हुआ है 54/25, तो घबराना नहीं है। 2 का डिवाइड इसमें देना, 2 का इसमें देना, इसमें डिवाइड दोगे 54 आ जाएगा, इसमें डिवाइड दोगे। तो दिस इज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म। एक टॉपिक था जिसके ऊपर कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर इसका क्या है, तो ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। ओके, चलो भाई। हाँ, थोड़ा सा एक टॉपिक और है, कंफ्यूज मत होना। यदि चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना कि कई बार क्या होता है कि आपको सपोज दैट फ्रैक्शन मिल गई, अब आपको बोला गया सर इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। भाई इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसका सॉल्यूशन तब होगा, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन तो होगा। सॉल्यूशन जब होगा जब इस फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे वो भी हमने आपको सिखाया है। इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर टू मिक्स और मिक्स टू इम्प्रॉपर। मिक्स से इम्प्रॉपर है यानी क्यू आर डी, इसको कन्वर्ट करेंगे क्यू इंटू डी प्लस आर अपॉन डी। इस फॉर्मूला से क्यू इंटू डी, 6 2 जा 12 और प्लस 4 16/2, 5 4 जा 20, 20 और 4 24/5। एलसीएम लोगे 10 आएगा, 5 80, इसका डिवाइड दोगे 2 बार जाएगा, 24 2 जा 48, ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो इनमें घबराना नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में और आंसर आपका आ गया जी। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, इसको भी हम इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, घबराना नहीं है। कैसे? डिवाइड देना है। ये क्या है? डी। ये क्या है? सॉरी, ये है क्यू, ये आर, ये है डी। बना दो इसका क्यू आर डी, आई मीन 12 8 और 10। हो गया सॉल्यूशन।